दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज पूरे 2 साल हो गए हैं। आज ही के दिन अमावस्या को ही मैंने अपने मित्र मनीष को अपने सामने खोया था। मैंने उसको रोका भी था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और मुझे भी अकेला कर गया। थोड़ा सनकी था। मेरा दोस्त मनीष जान हथेली पर लेकर चलता था। चाहे किसी का कोई भी मामला हो, वह टांग अड़ाए बिना नहीं रहता था। लेकिन दिल का बहुत अच्छा था, लोगों की दिल से मदद करता था। तो बात है आज से 2 साल पहले की। मैं और मेरा दोस्त मनीष, हम दोनों अक्सर समय समय पर घूमने बाहर जाया करते थे। अब की बार हमने छुट्टियां लेकर कहीं जाने का प्लान बनाया। हमने तय किया कि हम इस भीड़ भाड़ प्रदूषण से कहीं दूर जंगलों में चलते हैं और हम दोनों अपना सारा सामान बांधकर और एक कार लेकर निकल पड़े। हम दोनों एक जंगल में गए। यहाँ पर जानवर का कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, छोटे मोटे जानवर जरूर थे, लेकिन जान का कोई खतरा हो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए हम दोनों बिल्कुल निश्चिंत थे। हम तकरीबन 60 किलोमीटर आगे आ चुके थे, लेकिन हमने एक भी गाड़ी नहीं देखी थी। सड़क पूरी तरह खाली थी। हमारी कार मानो हवा से बातें कर रही थी। हमने एक अच्छी घाटी पर जाकर कार को रोका और हमने अपना सारा सामान निकालकर एक घर बनाया। फिर खाना खाया और आग जलाकर शराब पीने लगे। मनीष ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और टाइम भी ज्यादा हो गया था। सुबह का 3 बज रहे थे। अब हम दोनों सो गए और अगले दिन दोपहर 2 बजे उठे। मनीष नशे की हालत में ही सो गया था, इसलिए उसको कुछ खुजली हो रही थी, इसलिए उसे अब नहाना था। मैंने बोला, चलो मैं भी नहा लेता हूँ, चलो हम कहीं पानी ढूंढते हैं। हम दोनों ने अपने कपड़े एक बैग में डालकर पानी ढूंढने निकल पड़े। हम काफी इधर उधर घूमे, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। मुझे लगा कि अब हमें पानी तो मिलने वाला है नहीं, चलो वापस चलते हैं। मनीष बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी हम बहुत आगे आ गए हैं। हम दोनों वापस लौटने लगे, लेकिन दोस्तों एक समस्या हो गई। हम जिस रास्ते से आए थे उसका हम अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे। तभी अंधेरा भी होने वाला था। हमने अंदाजा लगाया और मेन रोड की तरफ निकल पड़े और थोड़ी देर बाद हम मेन रोड पर पहुंच भी गए, लेकिन हम घर वापसी की तरफ नहीं, हम उल्टी दिशा में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पानी की बोलने की आवाज आई, लेकिन अभी अंधेरा भी हो चुका था। हम किसी भी तरह अपने टेंट पर लौटना चाहते थे। हम उस पुल के पास पहुंचे तो वहाँ बहुत ही अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। हम ठंडी हवा में पुल की रेलिंग पर बैठ गए। तभी दूर से कई भेड़ियों की रोने की आवाज आई और हम दोनों खड़े हो गए। मनीष ठीक मेरे सामने था। तभी आकाश में से एक बड़ा काला रंग का पक्षी उड़ रहा था और बोल रहा था, मानो वो हमसे ये कहना चाहता था कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैंने मनीष से कहा, यहाँ से चलते हैं। मनीष बोला, थोड़ी देर और रुकते हैं, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। तभी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मनीष के पीछे एक लड़की खड़ी थी। दूर से वह दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, पर इस तरह से अचानक मैं उसे देखकर डर गया। मनीष मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ? इतने में वह लड़की पुल की रेलिंग पे चढ़ गई और नीचे पानी की तरफ देखने लगी। मैंने मनीष से कहा, देखो वो लड़की क्या कर रही है। मनीष ने पीछे मुड़कर देखा। अरे वह तो आत्महत्या कर रही है। मनीष दौड़कर उसके पास गया, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की पानी में कूद गई। मनीष अब उसको देखने लगा। मैं भी दौड़कर मनीष के पास चला गया और उस लड़की को डूबते हुए देखने लगा। वह लड़की चिल्ला रही थी और सहायता के लिए हमको पुकार रही थी। मनीष ने अपना शर्ट निकालकर मेरे मुंह पर फेंक कर मारा और वह भी रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसको रोका, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो पानी में कूद गया। पानी में कूदते ही वह लड़की गायब हो गई। मनीष ने सोचा कि शायद लड़की पानी में डूब गई है, इसलिए मनीष ने गहरी गहरी सांसें भरी और उसने पानी में डुबकी लगाई। कुछ देर बाद मनीष वापस ऊपर आया। मैंने मनीष को जोर से पुकार कर पूछा, क्या मिल गई क्या? वह बोला, नहीं मेरे दोस्त, अभी तो नहीं मिली है। एक बार और मनीष ने गहरी सांस भरी और एक बार फिर से उसने पानी के अंदर डुबकी लगा दी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। तभी मैंने अपनी दाईं तरफ कुछ महसूस किया। मैंने अपनी आंखें खोली और दाईं तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने देखा वही लड़की अभी जो पानी में थी, यहाँ मेरे सामने बैठी है। मैंने मनीष को आवाज लगाई, मनीष, मनीष, ये लड़की तो यहाँ आ पहुंची है, तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा, लेकिन अब की बार उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं था। एकदम बिल्कुल चुड़ैल के रूप में थी।
मैंने मनीष को पुकारा, मनीष बचाओ, ये लड़की नहीं है, ये चुड़ैल है, चुड़ैल है। मनीष वहीं खड़ा रहा और वह हिल भी नहीं पा रहा था। मनीष के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैंने पहली बार किसी चुड़ैल को इतने करीब से देखा था। मैंने तो पैंट में ही पेशाब कर दिया। वह लड़की मुझसे बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे दोस्त को खाऊंगी। अब मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। मैंने मनीष को बोला, मनीष जल्दी से पानी से बाहर आ जाओ, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। अब मनीष के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे और वह वहीं खड़ा रहा। और एक बार फिर चुड़ैल लड़की पुल की रेलिंग पर खड़े होकर मनीष के ऊपर कूद गई और मनीष को पानी के अंदर ले गई। और मैं ऊपर से चिल्लाता रहा, मनीष मनीष मनीष। कुछ समय बाद पानी में खून दिखने लगा। अब मैं समझ गया था कि अब मेरा दोस्त मनीष इस दुनिया में नहीं रहा और इस सदमे को मैं सहन नहीं कर सका और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हुई तो मैंने अपने आसपास 4-5 लोगों को देखा और जल्दी से उठकर पानी की तरफ देखने लगा। मैंने देखा कि मनीष की लाश पानी में तैर रही थी। मैंने गांव वालों से पूछा, वह लड़की कौन थी? लड़की तो नहीं, चुड़ैल ज्यादा लग रही थी, उसी ने मेरे दोस्त को मारा है। तब गांव वालों ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया। उस लड़की का इतिहास 300 साल पुराना था, जब किसी राजा और मंत्री ने उस लड़की के साथ गलत काम कर दिया था और यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। इसलिए सभी लड़कियां उस पर ताना मारती थी, उसको छेड़ा करती थी। उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया था। फिर वह लड़की अपने मायके चली गई। मायके में भी वही समस्या रही। उसके परिवार वाले और गांव वाले उसको जीने नहीं दे रहे थे। फिर एक दिन वह लड़की बहुत तंग आकर इस पुल के ऊपर आई और उसने इस पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से वह लड़की सभी लोगों को जान से मारकर उनका खून पीती है। गांव वालों ने यह भी बताया कि यदि वह लड़की 117 लोगों का खून पी लेगी तो वह फिर से एक सुंदर स्त्री बन जाएगी। इसलिए अमावस्या की रात को जो भी दिखता है उसको मारकर उसका खून पीती थी। उस अमावस्या की रात के बाद वह लड़की फिर वहां कभी नहीं दिखी, क्योंकि मेरा दोस्त मनीष उसका आखिरी यानी 117वां शिकार था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।